नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। सक्ती विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शक्ति से डॉक्टर चरणदास महंत को चुनाव में उतारा है, जिनके लिए सांसद ज्योत्सना महंत ने भी जनसंपर्क किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर खिलावन साहू खुद जनसंपर्क करने पहुंचे। इस बार का चुनाव कितना चुनौती भरा रहेगा? बिल्कुल चुनौती भरा है, एक तरफा है। हम लोग करते हैं, उसके बाद आते हैं और पूछते हैं कि कितना काम हुआ, और चुनौती की कोई बात ही नहीं है। एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, अपनी सरकार बनेगी। भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, क्या उससे बेनिफिट मिलने वाली है? कोई बेनिफिट उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन किस चीज़ का परिवर्तन चाहते हैं? 15 साल क्या परिवर्तन किया उन्होंने? देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या परिवर्तन किया? क्या उन्होंने बढ़ाया नहीं दाम? बेरोजगारी बढ़ाई, दाम बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई, क्या नहीं किया उन्होंने? पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि सिलेंडर, एक गरीब जनता 1500 का सिलेंडर खरीदेगी क्या, जो हम 400 में देते थे? तो जो गरीबों की सरकार है वही लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब यहाँ तो यहाँ केंद्र में भी हमारी सरकार बनने के पूरे हमको नजर आ रहे हैं वहाँ के आसार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार बोलती है कि धान खरीदी हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जितना हम लोगों ने कहा वो तो हमसे नहीं खरीदती, बल्कि किसानों के लिए कुछ नहीं करती। कोई न्याय योजना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की तो है और हम लोग तो खरीद रहे हैं, और अब तो और ज़्यादा में खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है, किसान सम्मेलन हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, हमारे 700-800 हमारे किसान मारे गए, उनके साथ क्या न्याय हुआ है बताइए? महिला के साथ क्या न्याय हुआ है? क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? मणिपुर की घटना आपके सामने है। छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में तो ऐसा हुआ ही नहीं। दूसरा ये कि महिला, उन्होंने कहा कि 33% आए, कब आएगी? 10 साल बाद। तो महिला विरोधी है, नीति विरोधी है, कानून विरोधी है। ये भाजपा सरकार है जो चल रही है केंद्र में, और अब हम लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, इनको भगाना है, तभी देश हमारा बचेगा। गरीबी उन्मूलन दिवस है, गरीबी की पूरी तरह से खात्मा हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है, आप लोग पूछ रहे हैं गरीबी, हम लोग गरीबी को कम करने में लगे हैं और धीरे धीरे खत्म होगी। कोई भी बीमारी आती है तो धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन ये तो गरीबों को पैदा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 88 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विकास कहाँ दिख रहा है? 140 करोड़ में यदि 80, 88, 90 करोड़ को आप भोजन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ कितनी गरीबी है? क्या गरीबी हमारे यहाँ कम हुई है क्या? बेरोजगारी कम हुई है क्या? तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आप, हमारी सरकार तो बखूबी चल रही है 5 साल से। और किसी भी जनता से पूछ लीजिए, महिला से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, जिनकी नौकरी नहीं लगी उसको भी 2500 दे रहे हैं हम लोग। वो क्या दे रहे हैं? डॉक्टर महंत की चुनावी नींव पार कराने के लिए आपने मोर्चा संभाल लिया है, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? मोर्चा नहीं संभाला, ये क्षेत्र मेरा अपना है। जब यहाँ सरोजा राठौर भी खड़ी होती थी तब भी मैं उनके साथ यहाँ घूमती थी, और आज पति यहाँ से हैं विधायक, और दूसरी बार भी जीतेंगे हम लोग, फिर यहाँ से अपना सहयोग देंगे। यहाँ 90 विधानसभा में चुनाव जो हो रहा है उसके अभियान यानी कि कैंपेनिंग के वो चेयरमैन हैं, तो उनको समय कम मिलेगा, क्योंकि उन्हें 90 विधानसभाओं में न जाने कहाँ कहाँ जवाबदारी दी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ घूमती हूँ, और ये मेरा धर्म है कि पति का साथ देना और जनता का साथ देना, तो मैं निभा रही हूँ। भाजपा द्वारा चावल घोटाला, कोयला घोटाले के आरोप, इस तरह से अनेकों घोटाले के आरोप लगा रहे, इस संबंध में क्या? उनका काम है आरोप लगाना, वो हमारी बढ़त देख ही नहीं सकते। ईडी को छापा मारते हैं, कहीं मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं, किसी मंत्री को बदनाम करते हैं। उनका काम ही है फालतू की बातें करना, काम ना करना, आलतू फालतू बात करना। बीजेपी पे सीधा आरोप देती हूँ कि उनने क्या किया, पहले वो खुद को देखें, चावल वाले बाबा खुद को देखें, उसके बाद दूसरों को देखें। धन्यवाद। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, 75 पार होए इस बार। कितना? 75, 75 पार 75 पार 75 पार 75 पार
90 क्यों? नहीं है कोई टक्कर में, मोहन जी है इस बार। तो पूरी सीट का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पूरी सीट का दावा विपक्ष में अगर नहीं रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? विपक्ष में नहीं रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? उसके लिए छोड़ रहे हैं 75 पार तो है ही। केंद्र में एक बार विपक्ष नहीं था तो हमारी कांग्रेस सरकार ने विपक्ष बैठाए थे। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी और इसको दिया गया था सीट। हमारा शक्ति विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोग बाग निवासरत रहते हैं और ज़्यादा लोग बाग निवासरत रहते हैं, इसलिए गांव के सभी लोगों को कांग्रेस पसंद है। क्योंकि कांग्रेस किसानों का कांग्रेस है। किसानों का जो फसल का भी जो सबसे प्राथमिकता क्रम में फसल को रखते हुए खरीदी जो किया है और अभी जो 20 क्विंटल खरीदी करने के लिए आश्वासन दिया है, इसलिए सारे किसान कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो या कोई अन्य पार्टी का हो। उनको भी धान बेचना रहता है, इसलिए वो सबके सब किसान कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस ही विजय होगी और कांग्रेस का ही सरकार है। नमस्कार, मैं हूं बबीता पैगवार, हर खबर छत्तीसगढ़ से। और आज हम हैं शक्ति विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। आइए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं अपने पार्टी लेवल पर जानेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपने लेवल पर किस प्रकार से शक्ति विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयारी? विधानसभा क्षेत्र शक्ति में तैयारी शुरू हो गई है और हमारे नेता डॉक्टर चरणदास महंत गांव-गांव जा रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कोरबा सांसद है, वो भी गांव-गांव जाके सभी लोगों से मिल रही है। शक्ति विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा 2018 में जो था शक्ति को जिला बनाने का। भाजपा सरकार 15 साल रही। रमन सिंह यहाँ सभा में बोल के गए थे शक्ति विधानसभा को हम शक्ति को जिला बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जिला नहीं बनाया। उनके भरोसे के लेकर शक्ति विधानसभा के लोगों ने भाजपा के विधायक डॉक्टर चरणदास महंत को जितवाया था। जिला हमारे क्षेत्र में 73 पंचायत आता है। 73 पंचायत में हर क्षेत्र में सबसे पहला तो रोड हर जगह का बन चुका और कुछ बचा होगा, प्रोसेस में होगा, बन रहा होगा, लेकिन प्राय पूरा यहाँ रोड बन चुका है। किसी को जो हर मुख्य मार्ग, मतलब हर मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है गाँव-गाँव को, जिससे सुविधा हो। एम्बुलेंस जाने, पहले मैं एम्बुलेंस कर्मचारी हूँ, उस टाइम हम लोग देखते थे सड़क बहुत खराब रहता है, जहाँ इधर का तो और खराब है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, आज हमारा डोर टू डोर जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। मैं जनता का आशीर्वाद लेने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गली मोहल्ला घूम रहा हूँ, तो लगातार जहाँ भी जा रहा हूँ मैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप इस बार के चुनाव में विधानसभा चुनाव की बात करें और जैसे जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसमें जो महत्वाकांक्षी जो योजनाएं चल रही हैं, रिपा हो गया, फिर गौठान हो गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सफल है? पूरा असफल योजना है, पूरा फ्लॉप है। रोज जो है ये नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रोड में गौ माता की मौत हो रही है, बेमौत हो रही है, असमय मौत हो रही है और सरकार जो है बोल रही है कि हम जो है हर गांव में गोठान बनाया करके। एक एक गोठान के लिए उन्होंने 19-19 लाख रुपए जारी किए हैं, कहीं तो 50-60 लाख रुपया भी जारी हुआ है, लेकिन धरातल में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। न कहीं पर चारा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न वहाँ गौ माता है या कोई बैल है, कुछ नहीं है वहाँ जानवर, न चारा की व्यवस्था है, न ही वहाँ पर जो है ये कृमि का जो है वर्मी कंपोस्ट का हाँ बोले थे वो भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा तो है सरकार का जो है ये गरवा बारी जी। जैसे अभी देखें तो छात्र जो हैं छत्तीसगढ़ के अभी पीएससी मामले को लेकर बहुत आक्रोशित हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कौन सही है, प्रशासन के छात्र? आप किसके पक्ष में? छात्र सही हैं भाई, साल 2 साल 3 साल से तैयारी करते रहते हैं, किसी का उम्र भी चला जाता है लेकिन जो पीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन जो इतनी मेहनत किए थे उनका सिलेक्शन ना हो करके जो है यहाँ के जो पीएससी के आयोग के जो है चेयरमैन हैं, नेताओं के, मंत्रियों के जो रिश्तेदार हैं, इन लोगों का चयन हुआ है, तो आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है।
तो ये सरकार तो हर चीज में घोटाला कर रही है, गोबर को भी नहीं छोड़ रही है। तो ऐसी तो ये सरकार है। अभी जो अब जनता जो है जैसे अभी यहाँ के विधायक है, उसके बाद उनका कार्य जो है अभी कैसा रहा है और उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनका कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप है। अभी देख रहे हैं 100 साल पुरानी हमारी बुधवारी बाजार है जहाँ 200 लोग बेघर हो गए हैं, तोड़ फोड़ करके जो है उनको पूरा तरह से तहस नहस कर दिया गया है और बड़े लोगों के लिए वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को आवंटित करेंगे। तो ऐसा तो ये विधायक है, जबकि उनको मकान बना के देना चाहिए। जिन लोगों का प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन है उनको बना के देना चाहिए, तो उसको रोकवा के रखे हैं। तो भूपेश जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये स्पीकर है, इनकी भी जवाबदारी बनती है कि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से देखिए अपने कार्यकाल का 17-18 का 10 सड़कें जो है बची हुई है, उसको अभी तक ये टेंडर नहीं करा पाए। पूरी तरह से फ्लॉप है इनका कार्यकाल। थैंक यू। आइए जानते हैं जनसंपर्क जो आपका कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है वो कैसा रहा? जनसंपर्क अभियान जैसा कि आप देख रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है और यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं चरणदास मान जी, उनके खिलाफ पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है और सबने ये ठान लिया है कि बदलबो 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 तेजारी शक्ति के विधायक में बदलबो और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाबो, ये सभी ने ठान लिया है। आज सारा युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप भी देख रहे होंगे कि विशाल जनसमूह। आपका जो कार्यक्रम है उनके बारे में बताइए, कितना जोश है यहाँ के नागरिकों में? यहाँ के नागरिकों में बड़ा ही जबरदस्त का जनसैलाब दिख रहा है एकदम से, और अच्छी भीड़ भी दिख रही है। खिलावन भैया जो पहले थे, जो पहले पूर्व विधायक थे, उनका आज भी यहाँ पे वो है, अच्छा से ये चल रहा है, उनका अच्छा ये चल रहा है और सभी लोग आए हैं उनके प्रचार में। ही देख रहे हैं कि तब भीड़ है। जैसे अभी देखें तो संसद में जो है लोकसभा जो चुनाव होने वाला है, कुछ तो जैसे वहाँ पर जो है 33% आरक्षण के मामले में जो हर विधानसभा सीट महिलाओं को दिया जाएगा, ये बिल जो पेश किया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा वरदान है और ये हमारी भाजपा के कारण ही ये हो सका है। लेकिन इसको कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं किए हैं, कहीं ऐसा नहीं है। ये भाजपा ही का है और ये नारी शक्ति वंदन अभिनंदन इसी के उपलक्ष्य में खिलावन भैया के नेतृत्व में क्या सरहर में एक प्रोग्राम भी है, जबरदस्त प्रोग्राम रखा गया है और हर जगह ये प्रोग्राम चल रही है, नारी शक्ति अभिनंदन। यहाँ से बात करें शक्ति तो आप जनता को और विशेषकर महिलाओं को ये जानते हैं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं से आज का कार्यक्रम कैसा है और किस उम्मीद से और किस विश्वास के साथ जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे पूर्व विधायक और आने वाले समय के प्रत्याशी श्री खिलावन साहू जी के नेतृत्व में आज जनसंपर्क का अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। 2 बजे हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें हमारे के नेता लोग आएंगे और जन समर्थन में जैसा कि मैं देख रहा हूँ और आप भी देख रहे होंगे, विशाल संख्या में कार्यकर्ताओं का समर्थन, नागरिकों का समर्थन हमें मिल रहा है। लोग उत्साहित हैं कि हमको इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाना है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं और जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर हर समाज के प्रत्येक वर्ग के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए योजनाएं चलाते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास है, उज्ज्वला योजना है, जनधन खाता है, प्रधानमंत्री आवास है, 5 किलो राशन देने का काम है, वैक्सीन फ्री का काम है, ऐसे अनेक कल्याणकारी काम हैं जो गरीबों के लिए किए जाते हैं। इससे उत्साहित होकर लोगों ने देखा पिछला 5 साल कांग्रेस का, उसमें घोर अराजकता फैली हुई है, अपराधों में वृद्धि हुई है, विकास के एक भी कार्य नहीं हुए हैं। जितने भी आप देख रहे होंगे आत्मानंद स्कूल है या कॉलेज है या कवर्धा विधानसभा जिला कलेक्ट्रेट में पंडरिया विधानसभा के लिए प्रत्याशियों ने जो है अपना फॉर्म भरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस से नीलकंठ चंद्रवंशी, बीजेपी से आपको बता दें कि भावना बोहरा हैं
और साथ ही आम आदमी पार्टी से खड़क राज सिंह हैं और निर्दलीय से अजय पाली ने नामांकन भरा है। पंडरिया विधानसभा का निर्वाचन भरने के लिए नीलकंठ चंद्रवंशी जी मौजूद हैं और आइए हम पंडरिया विधानसभा के ग्रामीणों के लिए क्या क्या उन्नति कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अपडेट करें। अभी आप जो आए हैं पंडरिया विधानसभा के लिए, तो पंडरिया विधानसभा की जनता के लिए आप क्या क्या से आगे चल के कुछ सोच विचार रखे हैं? इन 5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है उन्हीं मुद्दा को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों में, आम जन में चर्चा है कि भूपेश बघेल की सरकार को फिर से वापस लाएंगे। और जब भूपेश बघेल की सरकार को फिर से वापस लाना है तो कवर्धा पंडरिया से विधायक बना करके भेजेंगे, तभी फिर से भूपेश बघेल का सरकार बनेगा। तो कवर्धा जिला की जनता ठान लिया है कि भूपेश बघेल की सरकार को वापस लाना है और कवर्धा और पंडरिया विधानसभा की सीट को जिता करके भूपेश बघेल जी के झोली में डालना है। हमारी सरकार की जो बहुत सारी योजना है उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अभी मैं दौरा किया हूँ। जब मैं जा रहा हूँ तो लोगों में, कार्यकर्ताओं में, आम जनता में उत्साह तो दिख रहा है और जब उत्साह दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में पिछले पंचवर्षीय जैसे इस पंचवर्षीय भी बढ़िया लोगों में उत्साह और माहौल दिख रहा है। लहर की एक कड़ी नजर आ रही है। पंडरिया के जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी कुछ नाराज चल रहे हैं, बैठक भी लगातार कर रहे हैं, तो उस पर अब दावेदार करने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं को होता है और टिकट एक को मिलना है। आवेदन तो 55 लोगों ने किया था लेकिन टिकट एक को मिलता है और मेरे को मिला है। क्या मानते हैं आप, किससे सीधा टक्कर रहेगा? अब टक्कर तो भाजपा का है। जोगी कांग्रेस को कितना चुनौतीपूर्ण लेते हैं? जोगी कांग्रेस पिछले पंचवर्षीय में जो था वैसा नहीं दिख रहा है, इस बार कम है। थैंक यू। के तौर पर नामांकन भरा है, तो क्या खासियत है, अब आगे कैसे चुनाव की रणनीति क्या होगी? आप अधिकृत प्रत्याशी हो गई हैं, बी फॉर्म भी आपने जमा कर दिया है। निश्चित ही ये मुझे सौभाग्य मिला है कि भाजपा जैसा संगठन ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में पंडरिया से अवसर मिला। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाजपा का प्रत्याशी सिर्फ एक उसका चेहरा होता है, असली जो लड़ाई है वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी लड़ते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंडरिया के मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी पदाधिकारी और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, हम सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित ही आने वाले समय में न सिर्फ पंडरिया, न सिर्फ कवर्धा, बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्थापित होगी। नवरात्र का पर्व है और मातृशक्ति को टिकट मिला है, इस बार महिलाओं के लिए क्या कुछ आपकी योजना है जीतने के बाद? निश्चित ही देखिए, हमारे जो आदरणीय हैं सभी, मुझे लगता है कि सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी जिनका डंका बजता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो बहुत खुशी की बात है सभी महिलाओं के लिए, सभी बहनों के लिए कि जो 33% के आरक्षण की बात हुई है, तो उसी आरक्षण के तहत जिसने उसकी नींव रखी है हमारे मोदी जी ने, जिसको आगे आकर के चीज़ों को आगे महिलाओं के लिए किया है, तो एक उदाहरण है। इससे पहले अगर बात करूँ, चाहे आप शौचालय योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, 1 रुपये किलो में चावल यहाँ से चालू किया। राशन कार्ड में अगर किसी पहला ऐसा प्रदेश था जहाँ पे महिलाओं को उसका अधिकारी बनाया गया। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ महिलाओं की सरकार है बल्कि किसानों की, युवाओं की, सबकी सरकार है। कांग्रेस कह रही है जो विकास के मुद्दे पर अपन चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है पंडरिया क्षेत्र में और आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी कि कांग्रेस सरकार बोल रही है हम विकास किए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उनके प्रत्याशी हैं, जो 5 साल तक जमीनी स्तर से बिल्कुल गायब थे, जब आज वो फील्ड में जाएंगे, वो किसी गांव में जाएंगे, तो उनको मुझे लगता है विकास खुद भी ढूंढना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मीडिया भाइयों के माध्यम से कि आप भी एक बार जरूर विकास ढूंढे कि पंडरिया के कौन से क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। मुझे लगता है आपसे बेहतर तो इन चीजों को कोई नहीं समझ सकता है। कांग्रेस में अंतर्कलह की बात तो सामने आ रही थी, उनके एक वरिष्ठ नेता हैं जो अलग राह अपनाने क्यों दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के, आपकी पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता ने आज फॉर्म खरीदा है, उनके बारे में क्या कहती हैं? उन्हें मान मनोबल कुछ बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मैं हर बार कहती हूँ, हर कोई हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में सदस्यों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होता है। और मुझसे कई ज़्यादा वरिष्ठ यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। निश्चित ही मेरा एक कर्तव्य बनता है कि उन सबके पास जाके मैं आशीर्वाद दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा। और ये कि पहला अवसर नहीं, इसके पहले भी हम सब ने साथ मिलकर के पूरे अच्छे तरीके से काम भी किया और आने वाले समय में एक मजबूत संगठन के रूप में पंडरिया विधानसभा, कवर्धा विधानसभा दोनों में हम जीत अपनी दर्ज कराने वाले हैं।
सरोज पांडे जी को लाल झंडा दिखा दिया गया है, आप नारी शक्ति की बात करते, क्या कहना चाहते हैं? मेरा कमेंट मत दीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ पे हम जितना गांव घूम चुके हैं अभी तक, हमको ना शिक्षा सुविधा ठीक लगी, ना स्वास्थ्य सुविधा ठीक लगी, ना सड़कें ठीक बनी हैं, ना नालियां साफ हो रही हैं। जनता के आवेदन जो दे रहे हैं जनता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विधायक महोदय यहाँ पे रहते नहीं है। देखिए, झंडा कांड हुआ यहाँ पे। एक विधायक एक सियान होता है क्षेत्र का, सियान का कर्तव्य होता है तो समस्या का निराकरण करे। मगर हमारे जो प्रदेश के क्षेत्र के जो विधायक थे, वो 11 दिन बाद उपस्थित हुए यहाँ पे, तो हमको ऐसा सियान यहाँ पे नहीं चाहिए। कितना समर्थन मिल रहा है? हम ऐसे प्रत्याशी के पास आ चुके हैं जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो नींबू और मिर्ची को अपने गले में पहन करके यहाँ फॉर्म जमा करने आए हैं, और इनसे चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या नींबू और मिर्ची में ताकत है, जो इसके बारे में अजय पाली जी बताएंगे। इसमें बहुत ताकत है सर, कोई भी अन्य दल का इसमें नज़र नहीं लगेगा, और जनता का पूरा ध्यान इसी में था, तो जनता मुझे ही वोट देगी और मैं विधायक बनूंगा। और विधायक बनने के बाद मैं आज़ाद जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं यदि विधायक बन गया तो 50 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ फ्री में देंगे, और 5 किलो शक्कर फ्री में, और एक परिवार को एक नौकरी, और कबीरधाम जिला को एकदम स्मार्ट सिटी बनाएंगे सर। और जैसे कि रेल का मुद्दा था, 15 साल में कहाँ है रेल आए, रेल के पटरी भी नहीं है, रेल के सपने दिखा रही है कमरधाम में हमारा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री से रेल आई की अब हम देखा था हमारा आँखी चौंध आ गया, रेल कहाँ है खोजते हैं नोला फोन में रही, कब आई, भाजपा वाले भी की रेल आई, कांग्रेस वाले भी की, तो अब भाजपा मोड़ सीधा टक्कर है, कांग्रेस से कोई रोल नहीं है। तो क्या ये नींबू और मिर्च पहनने से आप चुनाव जीत सकते हैं? फुल जीत रहा हूँ सर, बहुत समर्थन मिला, आप तो देखें कई हजार देखने आए थे पब्लिक, और समर्थन भी दे रहे हैं मुझे। तो ये नींबू मिर्ची आप हर बार प्रत्याशी के लिए दावेदार के लिए फॉर्म भरते हैं, निर्वाचन फॉर्म भरते हैं, तो इस बार भी आप नींबू मिर्च पहन के, इससे पहले भी आप पहन के आए हुए थे? पहला है सर, ये इस साल पहली बार। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा सीट में अब तक केवल 3 चुनाव हुए हैं, क्योंकि ये सीट साल 2008 के चुनाव से पहले के अस्तित्व में आई है। इसके पहले ये सीट सीपत के नाम से जानी जाती थी। बेलतरा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी अभी तक नहीं हारी। हालांकि जब तक सीट का नाम सीपत था तब तक यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा था, और इस बार कांग्रेस की तरफ से विजय केशरवानी को भी प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी के पक्ष में संगठन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। सभा और हमारे साथ साथ पूरे लोकसभा के जितने भी यहाँ विधानसभा है जो 6 हैं, उस संगठन का एक भूमिका है, और हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो सोच है 75 पार, तो वो करके दिखाएंगे। लोकसभा में 8 सीट आती है, और मुझे लगता है इस बार 8 के 8 कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। दावेदार अनेक थे पर अब एक हुए। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने जिस कंडीशन में अपने जो पार्टी डिसीजन किए हैं, मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि दावेदारी करने का अधिकार सबको है, इसलिए सब दावेदारी मैंने भी किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिसके ऊपर विश्वास जीता है, हम निश्चित ही उनको बेलतरा विधानसभा हो या पूरे बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा, निश्चित हम सभी को प्रयास करेंगे सबके सब जीत के आए, ताकि हमारे भूपेश बघेल जी के जो नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो किसान युवा बेरोजगार जो खुशहाल हैं, वो पुनः उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके और किसान मजबूत हो सके। इस बार निश्चित ही हम लोग बेलतरा विधानसभा 20 साल के मजबूत किला है, कैसे तोड़ी है? इस बार छत्तीसगढ़ के नीतीश सरकार के हितैषी किसान के लिए काम हो रहा है, सामान्य निकास हुआ है, इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, खास करके पूरे किसानों का, खासकर ग्रामीण अंचल में काफ़ी इस सरकार के प्रति जागरूकता आई है, और सब कोई कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए अति उत्साहित है। जिम्मेदारी अब सबको मिल गई है, कैसे पूरी होगी? निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में जितने
कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी मजबूती के साथ जुड़ गए हैं और बेलतरा विधानसभा में इस बार हमारे जिला के अध्यक्ष विजय केसरवानी जी को मौका दिया गया है। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। निश्चित रूप से क्षेत्र के पूरे हमारे कार्यकर्ता और आम जनता विजय केसरवानी को इस बार यहाँ बेलतरा से जीत दिला के भेजेंगे। संगठन को एक नहीं 75 का लक्ष्य है। निश्चित रूप से क्षेत्र नया नहीं है लेकिन चुनौती बड़ी है। संगठन पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, जनता का विश्वास और जो भूपेश बघेल की सरकार की योजनाएं, कांग्रेस सरकार की योजनाएं 5 सालों में जो कांग्रेस ने धरातल पर लाई है, जनता को भरोसा हुआ है और उस भरोसे को कायम रखते हुए जनता का आशीर्वाद इस बार बेलतरा विधानसभा को मिलेगा। और जब कांग्रेस की सरकार, सबको पता है कि अगली सरकार फिर से कांग्रेस की बन रही है, उस सरकार में बेलतरा विधानसभा का भी विधायक शामिल रहेगा, ये आम जनता ने इस बार ठान लिया है। और उत्साह है लोगों में कि जब से बेलतरा विधानसभा बना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और हमारी 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार की जो योजनाएं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आम जनों के लिए, एक गरीब आदमी के लिए इतनी योजनाएं जो धरातल पर हमने पाई हैं, उन योजनाओं को लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता के बीच शून्य से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बलरामपुर जिले में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि इस रैली में सभी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ में जनपद सीईओ और साथ ही शिक्षक, शिक्षिका, सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आपका क्या उद्देश्य लेकर आप लोग रैली निकाले? हम सभी को वोट डालने के प्रेरित कर रहे हैं कि सभी कोई वोट डालें और बस। तुम लोग देश का 75% युवा हो, देश का फ्यूचर हो, तुम लोग पहले बार वोट करोगे, प्रार्थी के अंदर में क्या गुण होना चाहिए जब उसको वोट करना है? पहली बात तो उसका 18 वो प्रार्थी में क्या गुण होना चाहिए? जब प्रार्थी होगा चुनाव में, उसको अंदर में क्या गुण होगा जो उसको वोट दोगे तुम लोग? हर किसी को बात सुनने वाला होना चाहिए। आपका शुभ नाम बताओ। तो जोर से बोलना। कैसे प्रार्थी को जिताना चाहिए चुनाव में? कैसे प्रार्थी के क्या गुण होना चाहिए जो तुम लोग युवा हो देश का? जनता को भी अधिकार है वोट देने के लिए। प्रार्थी कैसे होना चाहिए? प्रार्थी चुनाव में प्रार्थी कैसे होना चाहिए? प्रार्थी सबसे पहले तो उसके वोट के लिए समझे कि हमें किसको वोट देना है, क्या करना है, कौन हमारी जनता की हित में कार्य कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।